नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 6। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 6 का हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है कि दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि किसी भी एक चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है वो आपस में समद्विभाजित करते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो मान लीजिए ये हमारे पास ABCD एक चतुर्भुज है जिसके ये क्या है, यहाँ पर मध्य बिंदु है। इनको हम नाम दे देते हैं यहाँ से, ये हमारा P, ये हमारा Q, ये R और ये S। ये क्या है, इन चारों भुजाओं के मध्य बिंदु है। अब इनको मिलाने पर जो ये दो रेखाखंड बन रहे हैं RP और ये SQ, ये एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमें चीज सिद्ध करनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने हल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि सबसे पहले ABCD एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से लिख लिया। इसके अलावा हमें क्या दिया गया है कि इसमें P, Q, R और S इन सभी भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि P, Q, R, S क्रमशः कौन कौन सी भुजाएं हैं वो लिखेंगे हम। भुजा है हमारा P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, इसके अलावा हमारा Q BC का और फिर R हमारा है CD का, तथा जो इसमें S है वो हमारा है DA का। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख लेंगे कि मध्य बिंदु हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर दिया गया है और ये हमने यहाँ लिख लिया है। अब यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो जैसा कि हमें इसमें सिद्ध करना है कि ये जो दोनों रेखाखंड है RP और SQ ये एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें सिद्ध करना है कि RP तथा दूसरा है हमारा SQ रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, इसलिए यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे कि RP तथा SQ रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है जो हमें सिद्ध करना है। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि PQ, QR, RS और SP को आपस में मिला देंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले PQ को इस तरह से मिला देंगे, फिर यहाँ से हम QR को मिलाएंगे और यहाँ से हम RS को मिला देंगे और ये यहाँ से हम SP को मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। तो हमने यहाँ रचना क्या किया है ये हम यहाँ लिख लेंगे। तो रचना हमने किया है कि PQ, इसके अलावा QR, इसके अलावा RS और चौथा हम SP को मिलाए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर हमने इनको मिलाया है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और रचना हम क्या करेंगे कि जो ये चतुर्भुज है ABCD इसके ये दो विकर्ण हम खींचेंगे। कौन कौन से विकर्ण, एक तो हम A और C को मिला के खींचेंगे और एक B और D को। तो यहाँ से देखिए ये हम यहाँ से AC को मिला देंगे तो इस तरह से हमारा एक विकर्ण बन जाएगा और यहाँ से BD को मिला देंगे तो ये हमारा दूसरा विकर्ण बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे दो विकर्ण हो गए। अब यहाँ से हम इनको भी लिख लेते हैं कि यहाँ से हमने क्या किया है AC और BD को मिलाया है। तो इस तरह से ये हमारे इस चतुर्भुज के दो विकर्ण हो गए, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया जो हमने रचना किया है। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे इसकी उपपत्ति। यहाँ पर आप उपपत्ति भी लिख सकते हैं या फिर प्रमाण भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD। इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ये त्रिभुज A, ये B, ये D, ठीक है। इस वाले त्रिभुज को लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए इस वाले त्रिभुज में S ये AD का मध्य बिंदु हो जाएगा और यहाँ पर हमारा P इस AB का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABD में इसमें क्या होगा हमारा कि जो S है ये इस AD का मध्य बिंदु है। तो इसको लिख लेंगे SAD का
मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से इसको लिख लिया है। इसके अलावा जो इसमें P है हमारा, वो क्या है, AB का मध्य बिंदु है। तो इसको यहाँ से लिख लेंगे कि PAB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ से। अब इन दोनों का रीजन हम देंगे, सेम रीजन है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये हमें दिया गया है। तो देखिए इस तरह से ये है, इसमें SAD का मध्य बिंदु है और PAB का मध्य बिंदु है। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो इसमें SP होगा वो हमारा समांतर हो जाएगा BD के, और इसके अलावा जो हमारा SP हो जाएगा ये हमारा आधा हो जाएगा BD का। यानी कि जो ये S और ये P है, ये SP हमारा समांतर हो जाएगा इस BD के, और ये SP आधा होगा इस BD का। ठीक है, ये क्यों होगा, ये क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, तो इसलिए इसका हम रीजन देंगे मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और इसको, इस पूरे को हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज BCD, यानी कि इसको भी मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये त्रिभुज BCD, ये वाले त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ये QR को इस BD के समांतर सिद्ध करेंगे और QR को इस BD के आधा सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इसी तरह जो हमारा दूसरा त्रिभुज है, कौन सा, त्रिभुज BCD, इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो QR है ये हमारा समांतर है BD के, और इसके अलावा जो हमारा QR है ये आधा है BD का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और इसको हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसको हम समीकरण 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से कि इसमें क्या है हमारा, कि देखिए ये हमारा SP समांतर है इस BD के, और यहाँ पर हमारा QR समांतर है BD के। तो इसलिए यहाँ पर अगर SP और BD समांतर है और QR और BD समांतर है, तो इस तरह से हमारा SP और QR ये भी आपस में समांतर हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि समीकरण कौन कौन सा है हमारा, 1 व दूसरा कौन सा समीकरण है हमारा, 2। तो समीकरण 1 और 2 से हमारा सबसे पहले क्या सिद्ध होगा कि इसमें SP समांतर हो जाएगा हमारा QR के, और दूसरी चीज कि इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर SP आधा है किसके, BD के, और यहाँ QR आधा है BD के। तो इसलिए यहाँ पर SP और QR ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे SP बराबर है QR के। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आगे अब करते हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ पे SP और ये QR ये आपस में अगर समांतर है, और यहाँ से अगर SP और QR ये आपस में अगर बराबर हैं, यानी कि इस चतुर्भुज में क्या है हमारा कि इसमें जो हमारा SP यानी कि ये वाला जो भुजा है ये हमारा इस QR भुजा के समांतर है, और ये वाला जो भुजा है वो इसके बराबर भी है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये चतुर्भुज है PQRS ये हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इस चतुर्भुज का जो भुजा का एक युग्म है वो समांतर भी है और बराबर भी है। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी चतुर्भुज का जो एक भुजा का युग्म होता है वो अगर समांतर हो और बराबर हो, तो इसलिए हमारा जो एक चतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये हमारा कौन सा चतुर्भुज है, चतुर्भुज PQRS, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस PQRS को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है। और जैसे कि हमें पता है कि एक समांतर चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं, तो यहाँ से देखिए ये हमारे इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, ये RP और ये SQ। ये क्या करते हैं, आपस में एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है कि जो रेखाखंड RP और SQ है ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए RP तथा SQ रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 6 का हल ये कंप्लीट हुआ। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट है और सबसे पहले यहाँ तक और फिर बाकी के हमारे ये यहाँ तक।
ठीक है। तो आई होप आपको प्रश्न काल काफी अच्छे से समझ में आया है। मैंने काफी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं नए प्रश्नों की, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है इस प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।